भाई मुझे पता है काफी दिन लेट है ये वीडियो, और बैकग्राउंड चेंज आप समझ जाएंगे शायद कि क्यों लेट है। भाई कॉलेज आ गए हैं तो थोड़ा सेटल इन होने में मेहनत लग रही थी। कमरा इधर से उधर करना पड़ रहा था, सामान इधर से उधर करना पड़ रहा था। तो कल हम एक दिन मैं सो गया जल्दी, एक दिन अचिन सो गया जल्दी। तो फाइनली सुबह उठ के मैंने कहा सुबह उठ गए हैं जल्दी, आज तो कुछ शुभ काम करते हैं, वीडियो से शुरू करते हैं। एंड इंडिया का ग्रुप आया था यार, हमें इस वीडियो बनाना था। एंड हो सकता है काफी लोगों ने काफी रिसर्च कर ली होगी, लेकिन हमने सोचा हम भी अपने दो दो सेंट इस पे देते हैं, क्योंकि काफी जरूरी है। बड़े मैचेस आ रहे हैं, ग्रुप बहुत आसान मिला है, 2 फ्रेंडली आ रहे हैं। और शायद इंडिया की एक टीम भाई एएफसी चैंपियंस लीग में इस बार नहीं खेल पाएगी, और इसमें मैं एक बंदे को ब्लेम करूंगा, दैट इज एआईएफएफ। तो सारा अपडेट देंगे आपको इंडियन फुटबॉल पे, तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। इंडिया ग्रुप जैसे उत्कर्ष ने कहा काफ़ी आसान है। इस बार वी हैव कंबोडिया, वी हैव अफगानिस्तान एंड वी हैव हांगकांग। अगर सबकी रैंकिंग्स एक बार बस क्विकली मेंशन करूँ तो हांगकांग की रैंकिंग इज़ 148, अफगानिस्तान इज़ 150 एंड 171 रैंकिंग है कैम्बोडिया की। तो ऑल आर रैंक बिलो अस। इंडिया की 104 रैंक है, सबको पता ही है। और इंडिया का पिछला ग्रुप अगर हम कंपेयर करें जो 2019 एएफसी कप क्वालिफिकेशन में था, दैट वाज किर्गिस्तान, म्यांमार एंड मकाओ। उसमें भी इंडिया हैड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थर्ड राउंड क्वालिफिकेशन जिसमें इंडिया फिनिश विद 13 पॉइंट्स। तो इस बार we'll be expecting no less. We want us to first be first in this group because ranking का डिफरेंस देखो in terms of हमारा build-up भी देखो up to the going up to the matches. We are playing Belarus, we are playing Bahrain. Belarus की रैंकिंग 94 है, बहरीन की 89 है। तो ठीक ठाक हमसे अच्छा अच्छा खासा क्वेश्चन है उनका हमारा रैंकिंग्स में। दे आर बोथ बेटर टीम्स देन व्हाट वी विल बी फेसिंग, तो इट विल बी वेरी क्रूशियल फॉर अस टू अप्रोच दीज मैचेस विद द राइट माइंडसेट और एक अच्छे स्क्वाड के साथ करें। नॉट लाइक वो जो कभी बार हमने पिछले मैचेस को करा जिसमें हमने बहुत होलसेल चेंजेस कर दिए हैं एंड वी जस्ट गॉट इनटू द मैच विद द पर्पस ऑफ गिविंग द न्यू यंग प्लेयर्स एक्सपीरियंस। आई थिंक एक मैच में वी कैन अफोर्ड टू डू दैट बिकॉज उससे हमारे को आइडिया लग जाएगा कि कौन से प्लेयर्स आर रेडी। बिकॉज इस आईएसएल में देखो लाइक्स ऑफ जीक्सन सिंह जो पहले इंडियन टीम में कंसिडर नहीं हो रहे थे, केरला ब्लास्टर्स के लिए इज हैविंग अ वेरी सॉलिड सीजन। वीपी सोहेर का भी अच्छा सीजन हो रहा है। सहाल इज फाइनली प्रोड्यूसिंग द नंबर्स टू जस्टिफाई हिज इंक्लूजन इन द फर्स्ट स्टार्टिंग 11। बहुत प्लेयर्स हैं हमारे जो इस समय आ सकते हैं। दीस आर जस्ट सम ऑफ द नेम्स आई मेंशन्ड जो इस समय आर इन कंटेंशन बिकॉज हमारा मिडफील्ड देखो, ग्लैन मार्टिन, सुरेश सिंह दोनों का अंडर पार सीजन जा रहे हैं। तो देयर सही बात पोजीशंस आर अप फॉर ग्रैब्स, डेफिनेटली अप फॉर ग्रैब्स इन द है। टीम। विंगर पे भी देखो तो उदांता का भी सीजन स्टार्टेड ऑफ डिसेंटली वेल बट उसके बाद उसका भी सीजन वेरी रेमिनिसेंट टू जो उसके पहले 2 सीजन थे। वेरी ही वाज नॉट प्रोड्यूसिंग मच ना आउटपुट था इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन द गेम वो भी बहुत कम था। लेफ्ट विंग पे भी चलो लिस्टन है हमारे पास एंड आई थिंक लिस्टन विल डेफिनेटली बी इंक्लूडेड बिकॉज लिस्टन का अच्छा सीजन जा रहा है, वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स फॉर मोहन बगान। एंड सेम गोज विद डिफेंस एज वेल। देखने की बात है आशीष राय और आकाश मिश्रा को कितना चांस मिलता है बिकॉज दे आर हैविंग हैदराबाद के साथ दे हैव बीन वेरी वेरी सॉलिड दिस सीजन। मतलब स्टार्टिंग फुल बैक शुरू से है उन्होंने अपना स्पॉट सीमेंट कर दिया टीम में। इट रिमेन्स टू बी सीन कि कौन प्लेयर्स को इंक्लूड करेंगे। आई थिंक मिडफील्ड एक्सपेक्ट टू सी द मोस्ट चेंजेस क्योंकि जो जिस हिसाब से जो प्लेयर्स ने स्टेप अप किया है एंड जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस का लेवल डाउन किया। वैसे सही कह रहे हो कि यार अगर जो प्लेयर परफॉर्म करे ना ऐसे में उनको मौका नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्लेन मार्टिन को बाहर निकाल दो, स्क्वाड में रखो बंदे को, लेकिन जो बंदा परफॉर्म कर रहा है ही शुड बी द फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट, और हर बड़ी टीम में होता है, तो हम यहाँ पे पीछे नहीं हट सकते। और बात है चेंजेस की, तो मैं चेंजेस थोड़ा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि भाई देखो ग्रुप आपको बहुत आसान मिला है। मैं नहीं कह रहा हूँ बाकी टीम कमजोर है, क्योंकि हमने देखा हम अफगानिस्तान से खेले तो हमारे साथ क्या हाल हुआ था। इट वाज अ ड्रॉ, और एक बहुत ही लकी ड्रॉ था भाई, उनके कीपर से गलती हो गई थी, इट वाज अ जोक ऑफ अ गोल। उससे हमने ड्रॉ किया था एंड दे स्कोर्ड अगेन, मतलब उन्होंने वापस आ गए थे मैच अफगानिस्तान। तो कंबोडिया से देखो काफी टाइम से हमने खेला नहीं है, तो 10-12 साल पहले की बात करने का फायदा नहीं जब हमने लास्ट खेला था, क्योंकि टीम दोनों बहुत बदल गई है। और अगर ऑब्वियसली हांगकांग की बात करें तो हांगकांग से भी रिसेंट मेमोरी में वी हैव नॉट प्लेड हांगकांग। तो ये बात है ना कि जो मॉडर्न डे है, यस आप वीडियोस देख के पता कर सकते हो व्हाट टू एक्सपेक्ट, लेकिन ऑन द मैच डे अब ये नहीं हो सकता ना कि भाई इनकी रैंकिंग कम है। हमने देखा हमने नेपाल से कितना स्ट्रगल किया, हमने श्रीलंका से बेंच ऑन, श्रीलंका नहीं हरा पाए। अब कंबोडिया, अफगानिस्तान अफगानिस्तान तो छोड़ ही दो, हम श्रीलंका नहीं हरा पा रहे। तो लगता है देखो ये एक बात अच्छी है कि इससे आसान हमें ग्रुप नहीं मिल सकता। अब ये नहीं कह सकते कि हमारा ग्रुप टफ था तो हमें थोड़ा मुश्किल होगा, इससे आसान कुछ नहीं मिल सकता आपको। एंड मैं सच बताऊं, मैं चाहता हूँ इंडिया क्वालिफाई करे, लेकिन वी हैव टू क्वालिफाई एज द फर्स्ट टीम। सेकंड प्लेस नहीं होना भाई इस ग्रुप में प्लीज। टीम का मोरल, टीम का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हिट लगेगा अगर हम इस ग्रुप में सेकंड होके जाते हैं। और यार स्कोप भी नहीं सेकंड होके जाने का, इस ग्रुप में कोई स्कोप नहीं सेकंड होगा। जितने मैचेस हैं कोलकाता में हो रहे हैं, आपके होम ग्राउंड पे हो रहे हैं, आपको होम एडवांटेज भी है, आप अपनी लीग खेल के आ रहे हो, आप मार्च में 2 फ्रेंडलीज खेल के जाओगे, तो आपके पास कोई बहाना नहीं है। आपके पास कोई बहाना नहीं, यू हैव टू टॉप दिस ग्रुप। एंड आपको इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस देनी है। ये 1-0 गाड़ा रगड़ के नहीं जीतना है, आपको इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दिखानी है। आपको दिखाना है कि हम क्यों 104 रैंक है एंड वो बाकी टीम 150 रैंक क्यों है। तो हम कह सकते हैं यार वहां कुछ करेंगे तो हमारी भी उम्मीद जाएगी ना, एशियन कप में हम कुछ कर सकते हैं, मे बी वी कैन गो टू द नॉकआउट राउंड। तो ये तो बात होगी भाई, क्या कहते हैं आपकी जो हमें ग्रुप मिला उसकी। और क्वालिफिकेशन आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कैसे काम करेगा। इट्स वेरी इजी, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, लाइक द रेस्ट ऑफ द एशियन गेम्स।
जो टीम फर्स्ट आएंगी, 6 ग्रुप हैं, तो जो टीम फर्स्ट आएंगी वो डायरेक्टली क्वालीफाई कर जाती है, और जो बाकी 5 टीम जो है वो जो सेकंड फिफ्थ नहीं फिफ्थ क्यों बोल रहा हूँ मैं, और जो बची हुई टीम है उसमें 5 सेकंड बेस्ट प्लेस टीम, 3 टेक लगे मुझे इसको करने में, लेकिन फाइनली आई डिड इट। तो 5 टीम आएंगी सेकंड स्पॉट से जो बेस्ट फिनिश करेंगे, और एक टीम जो सेकंड आएगी जिसके पॉइंट सबसे कम होंगे कंपैरेटिवली, या गोल डिफरेंस कम होगा, वो बाहर हो जाएगी। और देखो फर्स्ट आने के आपको इट्स प्रीटी ऑब्वियस, अगर हम फर्स्ट आएंगे तो हमको एएफसी कप में ग्रुप आसान मिलेगा, तो वहां कुछ आगे जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो एक किस्मत ने थोड़ा साथ दिया है, तो भाई साथ दिया है किस्मत, तो वहां पे हथौड़ा मारना है हमको और छप्पड़ फाड़ के ये ग्रुप जीतना है, एंड होपफुली यार वहां भी किस्मत चलती है तो एएफसी में भी कुछ आसान ग्रुप मिलेगा। ऐसे अब आते हैं मुंबई सिटी की, थोड़ी सी बात करेंगे, एंड 2 जो फ्रेंडलीज हैं उन पे थोड़ा सा फोकस मारेंगे। सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फ्रेंडलीज, क्योंकि ये 2 टीम भाई अच्छी टीम है, एंड कहीं ना कहीं में पता चल जाएगा हम कितने पानी में है फ्रेंडली खेल के, स्पेशली बेलारूस, क्योंकि यूरोपियन टीम को ब्रांड ऑफ फुटबॉल अलग है, उनके पास कह सकते हो जो ग्राउंड वगैरह है वो अलग है, तो उनसे मुझे खेल के लगता है ना हमें पता चल जाएगा। ऑल्दो उनकी रैंकिंग बहरेन से अच्छी नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगता है द ब्रांड ऑफ फुटबॉल ऑफ बेलारूस वुड बी बेटर देन बहरेन। मैचेस की डेट्स आपको बता दूं जस्ट सो यू कैन ट्यून इन एट द राइट टाइम। 23 मार्च को है हमारा बहरीन से मैच, एंड 26 मार्च को होगा हमारा बेलारूस से मैच। मेक श्योर यू गाइस ट्यून इन, विल ट्राई मोस्ट प्रोबब्ली बी स्ट्रीमिंग द मैचेस, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, विल बी ट्यूनिंग इनटू देम एज वेल। तो स्ट्रीम कर देंगे डिस्कॉर्ड पे, आपको पता ही है हमारा कहाँ पे स्ट्रीम होता है, आप सब फेमिलियर हो गए होगे अब। बट आते हैं सेकंड मेजर अपडेट विच कंसर्न्स क्लब फुटबॉल। और क्लब फुटबॉल में एएफसी चैंपियंस लीग और एएफसी कप में इंडियन क्लब्स वोंट बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस एडिशन जो इस साल होगा, जिसमें मुंबई सिटी वाज एक्सपेक्टेड टू प्ले एज वेल एज हमारी जो एएफसी कप में हमारी टीम खेलने वाली थी। सो दैट कम्स एज अ वेरी वेरी बिग शॉक टू अस, क्योंकि हमारे को पता नहीं था। एंड इफ यू सी व्हाट द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस कुड बी इज दैट भाई आपने इतने बड़े प्लेयर्स खरीदे, द होल थिंग यू आर वर्किंग टुवर्ड्स विनिंग द लीग एंड गोइंग टू द एएफसी चैंपियनशिप, वो सब आपका मतलब सारा आपकी मेहनत ऐसी तैसी हो जाएगी। एंड बाय दिस इज हैपनिंग, जैसे हमने शुरू में वीडियो के कहा था, एआईएफएफ इज टू ब्लेम। क्यों भाई? क्योंकि 27 मैचेस का हमारे को पहले ही क्राइटेरिया दे रखा था एएफसी ने, दैट योर लीग हैज टू हैव 27 मैचेस। वो एक उन्होंने बार सेट किया था, उन्होंने थ्रेशोल्ड सेट किया था जो हमें मीट करना था इन ऑर्डर टू प्ले इन द एएफसी चैंपियंस लीग। आप लोगों को पता ही है हमारे भाई लीग में 11 टीम्स हैं, और 11 टीम्स में 27 मैचेस नहीं होते हैं। इवन इफ यू कंबाइन दी हमारे जो नॉकआउट स्टेज होता है उसके मैचेस भी मिला लो, तब भी 27 मैचेस नहीं होते। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज रिगार्डिंग 27 मैचेस की इस सीजन हमारा सुपर कप जो वाज प्लान टू हैपन, अभी तक उसके बारे में भी कोई मेजर अपडेट नहीं आई है कि भाई क्या होगा या नहीं होगा। पहले आ रही थी कि होगा, अब है कि शायद नहीं होगा। दैट हैज ऑलरेडी ऑब्वियसली हर्ट अस। एंड इसके रिलेशन में जो न्यूज चल रही थी रिगार्डिंग द 2 to 3 टीम्स व्हिच वुड बी कमिंग इन नेक्स्ट ईयर, व्हिच इज नॉट कंफर्म्ड, बट जो बात चल रही थी कि अहमदाबाद से, दिल्ली से, जम्मू एंड कश्मीर से टीम आने वाली थी जो, तो उनके बारे में क्या होगा। वी रियली होप कि भाई जल्दी से जल्दी वो चीज एक्चुअली मटेरियलाइज हो जाए, बिकॉज इफ दिस हैपेंस अगेन, इफ इंडिया इज नॉट ओपन टू दिस, बिकॉज हमें ऐसा नहीं अभी थोड़ी पता चला एएफसी कप के हमारे को एएफसी ने अभी कहा कि भाई 27 मैचेस होने चाहिए। दिस वार्निंग वाज गिवन टू अस लास्ट सीजन एज वेल। लास्ट सीजन हमारे को वार्निंग देके छोड़ दिया था, दैट्स व्हाई वी आर अलाउड टू प्ले। एफसी गोवा एंड एटीके मोहन बगान और बेंगलुरु इसलिए खेल पाए थे। बट वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस नेक्स्ट सीजन वी हैव इनफ टीम्स, क्योंकि अगले सीजन हमारी एक टीम प्रमोट भी होगी, तो उस प्रमोटेड टीम के अलावा भी हम अगर 2-3 टीम ऐड करते तो वी विल रियली बी रिलीविंग आवरसेल्व्स ऑफ दिस हेडेक। सही कह रहे हो, मतलब एएफएफ को पता है जब एएफसी ने कह दिया है कि एएफएफ से तेरी दिक्कत ना भी, जैसे रंजीत बजाज सर का आपने वीडियो देखा था, उन्होंने इतने सारे एलिगेशन लगाए थे एएफएफ पे, अब तुम ये देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनकॉम्पिटेंसी पता चली। एएफएफ को नहीं पता 27 मैच खेलने हैं, अब मेरे ख्याल से एएफएफ सोच रही है हमको एक बार मिल गया, मे भी दोबारा मिल जाए। यार सुपर कप कराने में को कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत लगती है टू होल्ड अ टूर्नामेंट, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन आईएसएल और आई लीग की जब टीम मिलेंगी ना, आपको स्पॉन्सर मिल जाएंगे, आपको मैनेजमेंट सर्विसेज भी मिल जाएंगी। यार मतलब सोचो हमारे पास इनफ मैचेस नहीं, इसलिए हमारी टीम खेल नहीं पा रही भाई, इससे खराब क्या हो सकता है? हाउ बैड डज इट लुक ऑन इंडियन फुटबॉल कि भाई इंडिया की टॉप टियर लीग आईएसएल, जहाँ पे हम यहाँ से प्लेयर लाने, वहां से प्लेयर लाने, हमने ये प्लेयर साइन कर लिए, हमने वो प्लेयर साइन कर लिए, लेकिन दे डू नॉट प्ले इनफ मैचेस टू पार्टिसिपेट इन द एसी चैंपियंस लीग। लॉर्ड का आईएसएल है, क्या करेंगे इस आईएसएल का भाई? इस अच्छा आई लीग ही खिला दो, उसमें ज्यादा मैचेस होते ना, तो वहां से हमारी टीम पहुंच जाती। तो यार देखते हैं क्या होता है, कुछ अगर मिडिल ग्राउंड मिल जाए एफसी के साथ हमारी एफएसडीएल को, क्योंकि एएफएफ तो आपको पता है कुछ करती है नहीं। चलते देखते हैं भाई इसमें क्या अपडेट होता है, कुछ अपडेट होगा तो डेफिनेटली आपको हम अपडेट करेंगे। एंड होपफुली यार मुंबई खेले इस टूर्नामेंट में, क्योंकि देखो पिछली बार गोवा ने जब फाउंड किया था, कंपैरेटिवली मुंबई का ग्रुप भी आसान मिल गया था। तो मुझे लगता है कि कुछ मिडिल ग्राउंड मिल जाएगा एंड हमारी टीम्स खेलेंगी। अगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये था एक छोटा सा इंडियन फुटबॉल पे अपडेट। वीडियोस फिर अभी थोड़ा रेगुलर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि भाई 3 दिन की छुट्टी ली थी, बैक ऑन वर्क, एंड वॉच लॉन्ग में मिलेंगे, लाइव में मिलेंगे, एंड डेफिनेटली वीडियोस आते रहेंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। गुड मॉर्निंग, नॉट गुड बाय।